ये ना हर जगह पे नमक गिरा हुआ है। यहाँ पर बस में ट्रैवल करने के लिए ना ये एक प्रेस्टो कार्ड बनवा लें तो ज़्यादा सस्ता और बढ़िया किफ़ायती पड़ता है। आई हैव रिसीव्ड द लाइसेंस G1। Hello guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Arun Sikri and you're watching Arun Sikri Canada Vlogs. So guys, today we are going, आज हम जा रहे हैं अपना एक लाइसेंस बनवाने। यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पहले G1 बनता है, फिर G2 होता है, फिर फुल लाइसेंस G होता है। G1 इज इक्वल टू लर्निंग लाइसेंस। तो आज हम वो बनवाने जा रहे हैं और मैं कहा चलिए आपको लेके चलता हूँ, आपको बताऊंगा लाइसेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और आज ठंड बहुत है, -8 डिग्री है, तभी मैंने हुडी वगैरह पहनी हुई है। गाइस मैंने सोचा कि आज ना बस पे चलते हैं। दिस इज़ द बस स्टॉप। ये छोटा सा एक बस का लोगो दिख रहा होगा आपको, और ये एक बस स्टॉप है। तो आज यहीं पर चलेंगे, आज बस पे चलते हैं, देखते हैं बस का सफ़र भी कैसा होता है। ये ना हर जगह पे नमक गिरा हुआ है। ये एक्चुअली नमक गिराते हैं यहाँ पर, बिकॉज ना वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि भाई वो बर्फ़ को पिघलाने का ये बेस्ट तरीका है। नहीं तो ऐसे बर्फ़ हो जाएगी ना तो पिघलेगी, ऐसे कोई व्हीकल्स को चलने में सबको दिक्कत होगी। यहाँ पर बस में ट्रैवल करने के लिए ना ये एक प्रेस्टो कार्ड बनवा लें तो ज़्यादा सस्ता और बढ़िया किफ़ायती पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, बस के अंदर यहाँ टिकट का सिस्टम तो है नहीं। इधर कहना कि टिकट तो है नहीं ना, तो फिर या तो प्रेस्टो कार्ड हो आपके पास, प्रेस्टो कार्ड के मेट्रो कार्ड की तरह अपना इसको रिचार्ज कर सकते हैं। इसको रिचार्ज करके रखो वैल्यू। और इसके अंदर यहाँ बस की टिकट का क्या सिस्टम है कि अंदर घुसते हम टैप करेंगे तो $3 हमारी उससे कट जाएंगे प्रेस्टो कार्ड से, और वो 2 घंटे के लिए वैलिड है। तो 2 घंटे के लिए हम जितनी भी बसेस चेंज करेंगे, जितना भी लंबा सफ़र करेंगे, वो $3 में ही इंक्लूड है। तो ये सस्ता पड़ता है। और अगर कैश में आप करना चाहेंगे, सपोज आपने $3 की टिकट ली, आपको हर बस में लेनी पड़ेगी। अगर आपने 3 बस चेंज की तो आपको तीनों बसेस में लेनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद अगर आप सीधे समझ लीजिए आपके $5 है, वो कहेगा ड्राइवर आपको कि इसमें बॉक्स में डाल दो। आप 5 डालोगे तो 2 वापसी नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि यहाँ कंडक्टर वाला सिस्टम नहीं है कि आप एक से टिकट लोगे दोगे। तो या तो 3 खुले हों तो वो डालिए आप, तो आपको ट्रैवल करने देगा। या फिर अगर आपके पास 3 नहीं है, 5 है, तो समझ लीजिए आपके 5 ही लग गए। तो प्रेस्टो कार्ड थोड़ा रीजनेबल पड़ता है, तो इसीलिए प्रेस्टो कार्ड सब लोग प्रेफर करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स या माइग्रेंट्स आए और बस में ट्रैवल करेंगे तो उनको तो प्रेस्टो कार्ड बनवाना ही पड़ता है। ये आ रही है अपनी बस 30 नंबर, हमें इस पे ही जाना है। चलिए जैसे बस हम इसमें बस में बैठ रहे हैं, अब इसी पे अपने बस जाना है। और इसके अंदर मतलब बस काफ़ी अच्छी हीटेड होती है, यहाँ पर कोई ऐसा ठंड वाला काम नहीं है। और मास्क कंपलसरी है बसेज में, और मॉल्स वगैरह से तो हटा दिए इन्होंने, और बाकी बसेज में मास्क कंपलसरी। बसेज हो गई, एरोप्लेन हो गए, मतलब हॉस्पिटल हो गई, 3-4 चीज़ों में रखा है। बाकी जगहों से तो मास्क हट गया है। तो अभी जो हमारा सफ़र दिखा रहा है 1 घंटा 4 मिनट का दिखा रहा है, तो ये $3 में इंक्लूड रहेगा। टैक्सी करते तो $30 लगता है, 30। तो मुझे लगा चलो खाली है, $27 बचाए जाएँ 1 घंटा और यहाँ की बस में ट्रैवल करके भी देखिए। कार्ड मैंने भाई से ले लिया था। अपने ने कर लिए बस चेंज। यहाँ बसेज बहुत चेंज करनी पड़ती है, यहाँ कहते हैं लिमिटेड रूट है बसेस में, तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि भाई किस बस को करना है, कहाँ से चढ़ना है, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। यहाँ डायरेक्ट बसेस नहीं जैसे अपने दिल्ली में चलती हैं, तो वो वाला काम कम है। मतलब हो सकता है आपने जिस डेस्टिनेशन में जाना हो वहाँ पर डायरेक्ट बस आपकी उस एरिया से ना जाती जहाँ से आप जाना चाह रही हैं, तो बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। और इतना रूट का किसी से पूछने वाला चक्कर नहीं, गूगल मैप हेल्प कर देता है। गूगल मैप में डालो और उसके अंदर बस सेलेक्ट करो कि आप बस जाना चाहते हो, दोबारा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा कि इतना पैदल चलो, यहाँ से लेफ्ट मोड़ो, राइट मोड़ो, इस बस स्टॉप पे वेट करो, और इस इतने स्टॉप्स के बाद उतर जाओ। तो यहाँ जो गूगल मैप पे ना टाइम भी आ जाता है बस का कि भाई 1:50 पे पहुँचे, तो वो 1:50 या 51 या 49 पे आ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आती है। काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। गूगल मैप्स पे आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं ईजीली। ओ बाबा, यहाँ पर आए हमें टेस्ट देना है। ये देख सकते हैं आप, लाइन कितनी बड़ी है, पीछे तक जा रही है। अंदर अभी कम से कम 40-50 लोग और बैठे होंगे, तो पहले इस लाइन में लगना पड़ेगा। अंदर उतने लोग अलाउ करते हैं जितने इनके पास सीटिंग कैपेसिटी है, तो अब इस लाइन में वेट करना होगा। वॉक इन है ना एक्चुअली, G1 वॉक इन दे सकते हैं आप, सीधा आए अपना ID प्रूफ दें और वॉक इन टेस्ट दें। बाकी चलिए अब चलते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, अब मुझे इस लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं अभी लाइन में लग गया हूँ और अब वेट ही कर रहा हूँ। जब नंबर आएगा अंदर जाऊँगा, फिर मेरे को टेस्ट देना है। यहाँ पर लर्निंग का टेस्ट होता है,
MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। उसके अंदर क्या है कि साइंस के बारे में पूछते हैं और 20 क्वेश्चन साइंस के बारे में आते हैं, 20 आते हैं रोड रूल्स के बारे में। उसमें 16 मतलब सही होने चाहिए आपके आंसर। 16 मतलब 32, 16 उसमें 16 उसमें, तो ही आपको ये G1 लाइसेंस मिलेगा। और G1 के बाद फिर G2 और फिर G। और हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सट्रैक्ट है लाइसेंस का, जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आपके पास 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का इंडिया का, तो आप इंडिया से एक्सट्रैक्ट निकलवा के ले आए, आपकी अथॉरिटी से निकल जाएगा। तो अगर वो एक्सट्रैक्ट आपका है सही, आपके पास है, तो वो एलिजिबल होता है यहाँ पे। तो आप G1 के बाद सीधा G दे सकते हैं, G2 स्किप कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन आ जाती है। हल्स अगर नहीं करते तो आपको G1 फिर G2 फिर G देना पड़ता है। उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है। G2 को तो ही एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 8 महीने या 1 साल आप लोग वेट करें, पर अगर आपने एक्सट्रैक्ट दिया है तो आप सीधा G दे सकते हैं। एक चीज़ मुझे लगा और बतानी चाहिए कि जैसे अगर आपने G1 बनवा लिया और उसके बाद आपने G2 स्किप करके एक्सट्रैक्ट की वजह से सीधा G दे दिया, और इन केस आप G फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो भी आप G दोबारा दे सकते हो तकरीबन 10-20 दिन में, 1 महीने में, जब भी आपको डेट मिले। हाँ, बट अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं दिया है तो फिर आपको G2 को रखना ही पड़ेगा, 8 से 10 महीने या 1 साल तक रखना पड़ता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो G देने के लिए। एक्सट्रैक्ट देने का ये फ़ायदा है कि आप G सीधा दे सकते हो G2 को स्किप करके, और अगर इन केस आपसे G नहीं हुआ फिर आपको G2 लेना पड़ेगा। फिर G2 के बाद आप 1 महीने के अंदर या 20 दिन में जब भी आपको डेट मिल रही है, आप G अप्लाई कर सकते हो, आपका टाइम सेव हो जाता है। G1 इज इक्वल टू लर्निंग लाइसेंस, G2 इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर, के भाई नया ड्राइवर है, अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा, या मतलब इस टाइप से। एंड G इज़ द फुल लाइसेंस। गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड। बाहर बहुत ठंड थी भाई, सिर मतलब दर्द हो गया ठंड से, और मेरी टांगे बहुत बुरा हाल था बाहर वेटिंग में। अब फाइनली अंदर आया हूँ, तो इसके बाद अब जो टाइम लगेगा आपको अपडेट करूँगा कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। आई हैव रिसीव्ड द लाइसेंस G1। गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरा G1 क्लियर हो गया थैंकफुली। और इतना इजी नहीं रहा कि भाई मैं आपको बोलूँ कि भाई बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें 2 सेक्शन होते हैं, यहीं पर टेस्ट हुआ था अंदर, एग्जिट वहाँ से था। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है रोड साइंस का, एक होता है रोड रूल्स का। रोड साइन वाला तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। रोड रूल्स के लिए मेरे को दोबारा करना था, बट दोबारा करने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, आप अटैम्प्ट उस टाइम भी कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन से रह गया था, तो मैंने बोला मैं दोबारा रीअटेम्प्ट कर लेता हूँ। मैंने रीअटेम्प्ट क्लियर हो गया। अब ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी टेस्ट आ रहा है तो तैयारी करके आए, इतना लाइटली ना ले, ये टफ होता है और थोड़े रूल्स अलग हैं। और इंडिया में तो देखो जी, हम वैसे भी कोई रूल इतने खास फॉलो करते नहीं हैं, जो कि करने चाहिए, तो तैयारी करके ही आना चाहिए। सो गाइज आई एम वेरी हैप्पी, मेरा आज लाइसेंस बन गया। फर्स्ट गो में बना और नहीं भी बना, बिकॉज मैं दोबारा कर रहा था, रीअटेम्प्ट करना पड़ा, बट सेम डे में बन गया। तो बस अभी ये है कि इसके बाद G के लिए हो गया हूँ मैं एलिजिबल, अब G दे सकता हूँ, और G बन गया तो मैं फिर गाड़ी चला सकता हूँ। अभी तो शिक्षा लर्निंग लाइसेंस है, तो चलिए विश मी लक कि मेरा लर्निंग लाइसेंस से अब ये G में जल्दी कन्वर्ट हो जाए, और आपको जो अपडेट होंगे बताता रहूँगा। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे नए नए व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय।